हाँ तो गाइस क्या लगता है कितने लाइक आ जाएंगे? लगभग 10-12। लेकिन जैसे ही मैं कैमरा थोड़ा सा घुमाऊंगा तो थोड़े लाइक्स बढ़ सकते हैं। जैसे कि तो हम यहाँ पर आए हैं अम्बेडकर साहब के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मतलब अम्बेडकर साहब कौन है उनके बारे में बताने के लिए। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज मैंने एक स्पेशल वीडियो के बारे में सोच रखा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ओके। हम निकल रहे हैं एक स्पेशल वीडियो बनाने के लिए, तो चलते हैं। हाँ तो गाइस, अभी हम एक ऐसी जगह हैं जहाँ पर वीडियो परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ये अपने गांव का ही मंदिर है। तो हम यहाँ पर आए हैं अम्बेडकर साहब के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, मतलब अम्बेडकर साहब कौन है उनके बारे में बताने के लिए। मेन चीज़ ये है कि जब 14 अप्रैल को रैली निकलती है तो बहुत लड़के हैं जो नीले झंडे लेकर घूमने निकल जाते हैं और जय भीम के नारे लगाते हैं। लेकिन उनमें से 70 से 80% लोग जानते ही नहीं कि अम्बेडकर साहब कौन है। सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत का संविधान लिखा है। लेकिन आज मैं आपको उनसे परिचित करवाऊंगा। और सिर्फ उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही काम नहीं किया है, बल्कि पूरे देश के लिए काम किया है। और आज मैं बताऊँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब महान क्यों हैं। जैसा कि आपने मूवी देखी होगी KGF और बाहुबली, उसमें मेन जो स्टोरी प्लॉट होता है उसमें क्या होता है, उसमें कई लोग कई हज़ारों सालों से गुलाम बने हुए होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा आता है जो उन्हें गुलामी की जंजीरों से तोड़कर अलग करता है। तो ऐसी रियल लाइफ में हुआ है। 1000 साल तक अनुसूचित जनजाति और जाति को गुलाम बनाया गया, लेकिन अम्बेडकर साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया। अब अगर कोई भी इंसान अगर इतना सहन करेगा तो उसमें बदले का भाव जरूर रहेगा, लेकिन उस भाव को अलग रखकर सब में समानता का अधिकार अगर कोई दे सकता है तो वही महामानव हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान है। और उसके अलावा उन्होंने लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए। लड़कियों को जॉब करने का अधिकार है, लड़कियों को वोट डालने का अधिकार है, लड़कियों को अगर फैमिली में कोई बात चल रही है तो उसमें अपनी राय रखने का अधिकार है, और उनको शिक्षा लेने का अधिकार है। तो इतना सब उन्होंने लड़कियों के लिए काम किया है। और यही नहीं, बल्कि अपने घर में अपने हिस्से की संपत्ति रखने का अधिकार है, प्लस तलाक भी ले सकती है अगर उनको हस्बैंड सही नहीं लग रहा है तो। इतने सारे अधिकार देने के बाद भी कुछ लड़कियां हैं जो अम्बेडकर साहब को नहीं मानती। मेरे कहने का सीधा मतलब है कि अगर आज लड़कियां अगर किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एथलीट है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आज, तो एक बार अम्बेडकर साहब ने वो जो फैसला लिया था हिंदू कोड बिल, तो उसी की वजह से आज लड़कियां आगे बढ़ सकी है और लड़कों से कदम मिला सकी है। और यही नहीं, बल्कि जो पहले लोग काम करते थे वो फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम करते थे, या किसी भी कंपनी में 12-12 घंटे काम करते थे। लेकिन अम्बेडकर साहब ने ये कानून लाया कि सिर्फ 8 घंटे तक की ड्यूटी होगी। कोई भी अगर आदमी काम कर रहा है तो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, और 8 घंटे से अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पे करेंगे। और RBI और LIC के निर्माण में भी बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। और उनके पास 32 डिग्रियाँ थी, उनको 9 भाषाएँ आती थी और 64 सब्जेक्ट का ज्ञान था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, और बाहर विदेशों में उनके पुतले बनाए जा रहे हैं और इंडिया में तोड़े जा रहे हैं। लेकिन केवल शिक्षित होना ही किसी को महान नहीं बनाता है। तो उनसे जुड़ा एक किस्सा है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बेटे राजरतन जी की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने अपने निजी दुख को साइड में रखकर गोलमेज में जाकर भाषण दिया कि जितने भी अनुसूचित जनजाति और जाति है वो सब शिक्षित बनो और संगठित रहो। अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि शिक्षा को तो अलग कर रहे हैं और अम्बेडकर साहब के सिर्फ नारे लगा रहे हैं। तो सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ो लिखो और एक अच्छी खासी पोस्ट को हासिल करो। जितने भी अनुसूचित जनजाति और जाति अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों पर चल रही है, उनको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब अचीव कर लो। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तो आपका अस्तित्व रहेगा, वरना अगर आप कोई दूसरा काम देख रहे हैं तो कोई भी अस्तित्व नहीं है आपका। आने वाला फ्यूचर भी वही होने वाला है जो गया था। 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे संदेश दिए, बहुत अच्छे भाषण दिए और बहुत अच्छी पढ़ाई की, और विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया। और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ करना, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट में इसको सही बताना, क्योंकि मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की है और इसके बारे में बहुत सोच समझ कर ही अब ये वीडियो बनाया है। ठीक है,
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं चाहता हूँ कि 14 अप्रैल तक इस वीडियो पे 10,000 से ऊपर व्यूज़ आने चाहिए यार, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत पहले से सोच रखा था और आज बना ही दिया। आरक्षण से नफरत करते हैं इसलिए वो बाबा साहब अम्बेडकर से भी नफरत करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उस समय SC/ST कैटेगरी को आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वरना आज उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और अगर आपको लगता है कि उनको कुछ स्पेशल जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलने चाहिए, तो उनका आप इतिहास देखना कि SC/ST समुदाय का इतिहास क्या रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर की एक विशेषता है कि जो इनके बारे में सुनता है वो उनसे नफरत करता है, लेकिन जो उनको समझता है, उनके फैसलों को समझता है, वो ज़रूर कहता है कि